नमस्कार साथियों। आज मैं आपको जो कल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा क्योंकि बच्चों के द्वारा बहुत ही कम क्वेश्चंस भेजे गए हैं। उस हिसाब से मैं आपको कम ही क्वेश्चंस करवाऊँगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को देखकर ये पता चलेगा कि आखिर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस बाहर से भी आ रहे हैं और PDF से भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप सब जानते हैं समय सबके पास कम है, समय कम है तो आपको PDF को ही ज़्यादा महत्व देना है। अगर आपको PDF पूरा कंप्लीट पहले से ही याद है, ठीक है, तो आप अदर चीज़ें भी पढ़ लें। अगर आपको PDF पूरा कंप्लीट याद है तो आप अदर चीज़ें भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपको PDF ही याद नहीं है तो आप अदर चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, पहले PDF को कंप्लीट करें। ठीक है, आपके पास समय है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, क्या क्वेश्चंस आए थे कल के एग्जाम में। वह क्वेश्चंस पहला, 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये बार बार पूछा जाता है कि ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि है आपके सामने कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। तो उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में जो दिया गया है ना, 4 गुना तक कम हो जाएगा। यह कम्प्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आ जाए क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, और क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि रिपीट भी होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आपको देखना है क्यू, क्योंकि क्यू का होता है आवेश, है ना। तो आवेश की कई पूछी जा रही हैं। आवेश यानी होता है क्यू बराबर होता है IT। ठीक है, IT यानी कि I यानी होता है एम्पेयर, T यानी कि होता है समय। तो एम्पेयर की कई है अपनी, एम्पेयर को कहते हैं अपन, सॉरी टी आई को कहते हैं अपन धारा, धारा और समय। तो धारा और समय यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन में, जो कि आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है BH वक्र में x के रूप x द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर x रूप में जो भाग दिया गया है यहाँ पर उसका नाम बताना है। सभी जानते हैं कोएर्सिविटी, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि यहाँ पर देखिए फॉर्म फैक्टर की जो इकाई है ना, सॉरी फॉर्म फैक्टर का जो मान है ना वो पूछा जा रहा है। जाव क्रिया AC के लिए फॉर्म फैक्टर का जो मान है वह 1.1 होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी कम्प्लीटली सही आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया गया है ना, Z बराबर R+XL-XC। देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट लगेगा केवल, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। यही क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको करवाए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर आपके एग्ज़ाम अगर आप देकर आओ तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर ज़रूर बताना किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फुल फॉर्म में पूछी जा रही हैं तो आप उनको याद कर लेना। LAN ATM RAM, है ना। इस तरीके से फुल फॉर्म में पूछी जा रही है, उनको जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।